तो आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, ईद उल अजहा। लेकिन आज हम महज गोश्त तकसीम करने या दोस्तों से मिलने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस तारीख में ऐसी गहराइयों तक जाएंगे जहां ये सब शुरू हुआ था, मक्का और मदीना की आबादी से भी सदियों पहले। एक ऐसे अजीम इम्तिहान का दौर जिसने वक्त की रफ्तार को रोक दिया था। चलें इस तारीखी और रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब देखें, कुर्बानी का ये सिलसिला कोई अचानक शुरू नहीं हो गया था। इसकी बुनियाद बरसों पहले पड़ चुकी थी। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर सुना होगा, जिन्हें कुरान मजीद ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त करार दिया। लेकिन दोस्ती का ये सफ़र आसान थोड़ी था। बुत परस्तों के खिलाफ खड़े होने पर उन्हें दहकती आग में फेंक दिया गया, और यहाँ वो अजीम मौजज़ा हुआ जब आग को हुक्म मिला, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। वो बिल्कुल महफूज रहे। असल में ये आग का अजाब एक आने वाली, इससे भी बड़ी आजमाइश की तैयारी थी। तो होता क्या है कि अंबिया के ख्वाब आम ख्वाबों की तरह नहीं होते, वो वही होते हैं। एक रात हज़रत इब्राहीम ने एक इंतहाई दिल दहला देने वाला ख्वाब देखा कि वो अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस आजमाइश की शिद्दत को। हदीस बताती है कि इस वक्त शैतान 3 मरतबा रास्ते में ज़ाहिर हुआ ताकि एक बाप के दिल में वसवसे डाल सके। लेकिन हज़रत इब्राहीम, उन्होंने मुकम्मल यकीन के साथ शैतान को कंकरिया मारकर दूर भगा दिया। और जानते हैं, यही वो अमल है जो आज हज में जमरात की रमी के तौर पर हमेशा के लिए अमर हो गया। अब इस कहानी का दूसरा रुख देखें। हज़रत इस्माइल का रद्द-ए-अमल कैसा था? आमतौर पर सोचें तो कोई भी शख्स खौफजदा हो जाए, भाग जाए, लेकिन उनका जवाब हमारी और आपकी सोच से बिल्कुल उलट था। उन्होंने इंतहाई इत्मीनान से फरमाया, ए मेरे अब्बाजान, जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये तस्लीम और रज़ा की ऐसी मिसाल है जो आज भी इंसानी अक्ल को दंगा कर देती है। फिर वो लम्हा आया जिसका तस्वुर भी रोंगटे खड़े कर देता है। छुरी निकाली गई। बाप ने अपने हाथों से बेटे के गले पर छुरी फेरी, लेकिन छुरी ने नहीं काटा। आयन उस वक्त आसमान से फिदिये के तौर पर एक दुम्बा भेज दिया गया। दोस्तों, ये लम्हा इस बात की सबसे बड़ी दलील था कि खालिक को दरअसल किसी इंसान का खून नहीं चाहिए था। ये इम्तिहान गोश्त या खून का था ही नहीं। ये इम्तिहान तो तस्लीम और खुद सुपुर्दगी का था, जिसमें दोनों बाप बेटा 100% कामयाब हुए। खैर, अब हम इस सफ़र के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जो हज की इब्तिदा और जमजम के मौजज़े के हवाले से है। तो अब कहानी मक्का के उस आग बरसाती बंजर वादी में आती है जिसे उस वक्त बक्का कहा जाता था। तपते सहरा में हज़रत हाजर और नन्हे इस्माइल अकेले थे। पानी ख़त्म हो चुका था, लेकिन हज़रत हाजर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान बेचैनी से 7 चक्कर लगाए। उनकी ये साई, ये भाग दौड़ खालिक को इस कदर पसंद आई कि अजीम फरिश्ता हज़रत जिब्रील ने ज़मीन पर ठोकर मारी और जमजम का पानी फूट पड़ा। ये एक माँ की जिद्दोजहद थी जो आज हज का एक बुनियादी रुकन बन चुकी है। वैसे इस मोजिज़ाती चश्मे के आने के बाद ही वहाँ आबादी शुरू हुई, और फिर एक बड़ा हुक्म आया। हज़रत इब्राहीम को इस वादी में खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया गया और फरमाया गया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। मकसद बिल्कुल वाज़े था, लोग दूर दराज दौरानों से चलकर यहाँ आएं ताकि वो उन अजीम कुर्बानियों और आजमाइशों की याद को हमेशा जिंदा रख सकें। अब ज़रा तारीख़ की इस कड़ी को देखें। ये वाकई हैरत अंगीज़ है कि कैसे सदियां आपस में जुड़ती हैं। तकरीबन 2,500 साल पहले हज़रत इब्राहीम ने इस बंजर वादी में काबा की बुनियाद रखी, और ठीक 2,500 साल बाद उन्हीं की नस्ल से आखिरी नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाते हैं। उनकी आमद ने उन कदीम तारीख़ी त्योहारों को एक नई शक्ल दी और हमेशा के लिए मुक़द्दस बना दिया। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम नबवी रवायात और ईद की शुरुआत पर बात करेंगे। तो जब प्रॉफेट मोहम्मद मदीना पहुंचे तो उन्होंने वहां पहले से मनाए जाने वाले त्योहारों को ईद उल फितर और ईद उल अजहा से तब्दील कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुर्बानी का ये दिन अल्लाह के नज़दीक अजीम तरीन दिन है। ये मत समझिएगा कि ये महज नए कपड़े पहनने और अच्छे खाने खाने का दिन है, बिल्कुल नहीं। इस दिन का रूहानी वज़न इंतहाई भारी है। ये मुकम्मल फरमाबरदारी का दिन है। अब अगर हम अमली तौर पर देखें तो जब खुद प्रॉफेट मोहम्मद ने कुर्बानी की तो उन्होंने 2 सफ़ेद और काले धब्बों वाले दुम्बा चुने। ज़िबा के वक्त उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा और इंतहाई एहतराम और नरमी से अपना पाँव उनके पहलू पर रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भी जो लोग इस सुन्नत पर अमल करते हैं वो जानवर के साथ इसी शाइस्तगी और इज्जत से पेश आते हैं।
چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو ان اصولوں کو واضح کرتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور قربانی کے قوانین کیا ہیں۔ قربانی کے کچھ انتہائی واضح اور سخت اصول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جانور کی قربانی کر دیں۔ جو چیز خالق کو پیش کی جا رہی ہو اس کا معیار بہترین ہونا چاہیے۔ اگر جانور کانا ہے، لنگڑا ہے، ظاہری بیمار ہے یا اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں میں گودا تک نہیں تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح عمر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بھیڑ 6 مہینے کی، بکرا 1 سال، گائے 2 سال اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، مطلب بے عیب اور خوبصورت ترین تحفہ۔ ایک اور چیز جو یہاں بہت اہم ہے وہ ہے وقت۔ قربانی ہر حال میں عید کی نماز کے بعد کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے جوش میں آ کر نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اس نے صرف اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا ہے، وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اس مقدس روایت کی تکمیل کے لیے نماز کا انتظار کرنا لازمی شرط ہے۔ اور ذبح ہونے کے بعد گوشت کی تقسیم کا بھی ایک بہت ہی خوبصورت نبوی توازن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہوار صرف امیروں کے لیے نہیں، گوشت کو برابر 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، 1/3 گھر والوں کے لیے، 1/3 دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے اور 1/3 مستحق لوگوں کے لیے۔ یہ حصہ بندی دراصل ہماری ذاتی خوشی، سماج سے تعلق اور صدقے کے درمیان ایک زبردست بیلنس قائم کرتی ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم اس کی روحانی حقیقت اور اصل مفہوم کو سمجھیں گے۔ تو اصول اور قوانین اپنی جگہ، لیکن اس عمل کی گہرائی میں ایک پورا فلسفہ چھپا ہے۔ ظاہر میں تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ لگایا اور ایک جانور کا خون بہایا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ پیسہ جو لگ رہا ہے وہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ وہ قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور خروں سمیت بخشش کا ایک زندہ گواہ بن کر پیش ہوگا۔ اب یہاں آپ کی ذہن میں شاید یہ سوال آئے، کیا آسمانوں تک کیا جاتا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، نہ جانور کا گوشت وہاں پہنچتا ہے، نہ خون۔ جو خالق تک پہنچتا ہے وہ ہے تقویٰ، آپ کی نیت، آپ کا خلوص۔ اصل قربانی گوشت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس عزم اور جذبے میں ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سب کی روشنی میں سوچیں، آج کے دور میں ہمارا اسماعیل کیا ہے؟ یہ کوئی فرد نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافور۔ ہمارا اسماعیل دراصل ہماری انا ہے، ہماری دولت، ہمارا وقت اور وہ تمام دنیاوی چیزیں جن سے ہم ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ پورا ٹیسٹ یہی ہے کہ کیا ہم ان پیاری اور عزیز چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ اسماعیل ہے جسے آج ہم نے لٹانا ہے۔ تو اب جب ہم اس گفتگو کے آخر میں آ گئے ہیں تو ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی انہی دنیاوی محبتوں اور لالچ سے بندھے رہیں گے یا انہیں ایک عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیں گے؟ دیکھیں، قربانی کی چھری دراصل گوشت کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان انا اور بندشوں کو کاٹنے کے لیے ہے جو ہمیں روحانی ترقی سے روکتی ہیں۔ جب ہم دل سے ان چیزوں کی قربانی دیتے ہیں تبھی ہمارا سچا تعلق حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس عظیم آزمائش سے جڑتا ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہی اس دن کا اصل پیغام ہے۔